हेलो स्टूडेंट्स, मैं अरुण कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट मंत्रा में। आज का यह वीडियो दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म से जुड़ा हुआ 13वां वीडियो है। इस वीडियो में हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में जो आयु संबंधी प्रश्न होते हैं उसको हल करना सीखेंगे। जैसे इस तरह के प्रश्न में कि राम की आयु इतनी है और उसके पिता की आयु 5 वर्ष बाद इतनी हो जाएगी, तो राम और उसके पिता की आयु ज्ञात करें। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं जो कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म से जुड़े हुए होते हैं। तो चलिए देखते हैं कि आज का प्रश्न क्या है और उसे कैसे हल किया जाएगा। प्रश्न है, 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। 5 वर्ष बाद पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। पिता और उसके पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ऐसा प्रश्न जो वर्ड प्रॉब्लम्स टाइप के जो प्रश्न होते हैं उसको हल करने से पहले हमें उन प्रश्नों को बार बार पढ़ना होता है। कम से कम 2 या 3 बार तो निश्चित रूप से पढ़ेंगे। और जो हमें ज्ञात करना है, जो अज्ञात है, उसको हम लोग x और y मान के या a और b कुछ भी मान सकते हैं। अज्ञात चर को कुछ मान करके या तब हम लोग उस जो प्रश्न का जो पहला भाग और दूसरे भाग में जैसी समस्याएं दी गई रहती है वैसे हम लोग इक्वेशन को बना लेते हैं, तब उसको हम लोग हल करते हैं। तो यह प्रश्न कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। 5 वर्ष बाद पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। पिता और उसके पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग पिता और उसके पुत्र की वर्तमान आयु को कुछ हम लोग मान लेते हैं। तो मान लेते हैं कि माना पिता की वर्तमान आयु बराबर 1 वर्ष। हमने पिता की वर्तमान आयु को x मान लिया तथा पुत्र की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष। हमने यह मान लिया कि अभी पिता की उम्र जो है वह x वर्ष है तथा पुत्र की वर्तमान की आयु यानी अभी की आयु y वर्ष है। तो प्रश्न का पहला भाग कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, यानी 5 वर्ष पहले की बात कही जा रही है। तो 5 वर्ष पहले पिता की आयु अभी जो आयु होगी उससे 5 वर्ष कम होगी। मान लेते हैं अभी पिता की आयु अगर 35 वर्ष है तो निश्चित रूप से 5 वर्ष पहले 35 - 5 यानी 30 वर्ष होगी। तो अभी इसका आयु x वर्ष है तो 5 वर्ष पहले x - 5 होगा। तो हम लिख देंगे कि 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु बराबर क्या हो जाएगा, x - 5 वर्ष होगा ना, क्योंकि अभी x वर्ष है तो 5 वर्ष बाद निश्चित रूप से x - 5 ही होगा और पुत्र की ही आयु तो कम होगी। तो 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु बराबर हो जाएगा y - 5 वर्ष। अब प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। तो 5 वर्ष पूर्व जो यह पिता की आयु है x - 5, यह इसके पुत्र की आयु यानी y - 5 की 7 गुनी है। यह 7 गुनी पिताजी अपने पुत्र की आयु का 7 गुना थे 5 वर्ष पहले, यानी बेटा का उम्र कम होगा तो बेटे वाले में हम 7 से जब गुना कर देंगे तो दोनों बराबर हो जाएगा। यानी इक्वेशन हमारा बनेगा x - 5 = 7 × y - 5। या फिर इसको हम लिख सकते हैं कि x - 5 = 7y - 35 या फिर x - 7y
इज इक्वल टू -35 + 5, पक्षांतर करेंगे, देयरफॉर ax - 7y इज इक्वल टू -30। इक्वेशन नंबर 1 इसको मान लेते हैं। अब पुनः प्रश्न को देखते हैं। पुनः प्रश्न से अब प्रश्न कह रहा है कि 5 वर्ष बाद पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। अब बात कर रहा है 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद पिताजी की उम्र कितनी होगी? अभी उम्र, वर्तमान उम्र x वर्ष है, तो 5 वर्ष बाद उसमें 5 जुट जाएगा, यानी x + 5 हो जाएगा। उसी तरह पुत्र की उम्र भी y + 5 हो जाएगा। तो उस चीज़ को हमें लिखने की आवश्यकता नहीं, हम डायरेक्ट बना देते हैं। लिखा है 5 वर्ष बाद पिता की आयु, तो 5 वर्ष बाद पिता की आयु हो जाएगी x + 5 और पुत्र की आयु हो जाएगी y + 5। तो कह रहा है कि 5 वर्ष बाद पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी, यानी पिताजी अपने पुत्र की आयु के अब 3 गुना होंगे। ये 3 गुना है, तो बराबर करना है, तो जो छोटा वाला टर्म होगा उसमें हम 3 से गुना कर देंगे, तब इक्वल होगा। तो x + 5 इज इक्वल टू 3 × y + 5। अब इसे हम लोग हल करेंगे, तो x + 5 इज इक्वल टू 3y + 15, या फिर हम लिख सकते हैं x - 3y इज इक्वल टू 15 - 5। देयरफॉर अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, x - 3y इज इक्वल टू 15 में से 5 घटाएंगे 10 हो जाएगा। तो x - 3y = 10, इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। अब हमारा इक्वेशन 1 है x - 7y = -30 और दूसरा इक्वेशन है x - 3y = 10। यदि हम समीकरण 1 में से 2 को केवल सिंपली घटा देते हैं तो x वाला पोर्शन कट जाएगा। तो हम लिख देते हैं कि समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, हम समीकरण 1 में से 2 को घटा लेते हैं। तो समीकरण 1 हमारा है x - 7y इज इक्वल टू -30, यही ना है, x - 7y इज इक्वल टू -30। अभी दूसरा नंबर इक्वेशन है x - 3y इज इक्वल टू 10। अब इसको हम लोग घटाएंगे तो नीचे वाला का सबका साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, यह प्लस है तो माइनस। ये प्लस x में से, माने x में से माइनस x में से x घटेगा तो कैंसिल हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया यह पोर्शन। ये -7y है और +3y है, तो ये हो जाएगा -4y इज इक्वल टू, ये -30 है, ये -10 है, तो ये हो जाएगा -40। दोनों तरफ से माइनस कैंसिल हो जाएगा, देयरफॉर y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हम इसको ऐसे लिख देते हैं -40/-4, माइनस कैंसिल, 4 × 40, यानी y का वैल्यू हो गया 10। अब इस y के वैल्यू को हम या तो समीकरण 1 या फिर समीकरण 2 किसी में भी रखकर x का वैल्यू निकाल सकते हैं। अब y का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब हम इस y के मान को समीकरण 1 में रखते हैं, 2 में भी रख सकते हैं, तो ये हो जाएगा x - 7y है, तो 7 गुना y के जगह हम 10 लिख लेंगे, y का मान 10 आया है, बराबर -30। तो ये हो जाएगा x - 70 बराबर -30, यानी x बराबर -30 और ये -70 है, दूसरी तरफ जाएगा तो +70 हो जाएगा, यानी x का वैल्यू कितना हो गया, 70 में से 30 घटेगा 40। इस प्रकार से हम क्या देख रहे हैं
x हमने किसको माना था, पिता की वर्तमान आयु को, और y जो है वह पुत्र की आयु को। इस प्रकार से पिता की वर्तमान आयु 40 वर्ष और पुत्र की वर्तमान आयु 10 वर्ष हो जाएगी। तो यहाँ लिख देंगे, अतः पिता की वर्तमान आयु बराबर 40 वर्ष तथा पुत्र की वर्तमान आयु को हमने y माना था और y का वैल्यू 10 आया है, 10 वर्ष। यह आपका उत्तर हो गया। एक बार इसको और हम लोग समझ लेते हैं। क्वेश्चन दिया है कि 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। 5 वर्ष बाद पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। पिता और उसके पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। सबसे पहले इस प्रकार के जितने भी प्रश्न होते हैं उसको हम लोग को 2 से 3 बार निश्चित रूप से पढ़ना होता है। पढ़ करके जो अज्ञात मान है उसको अज्ञात चर में कन्वर्ट करके और हम लोग इक्वेशन बनाने की कोशिश करेंगे। जब इक्वेशन हमारा बन जाएगा तो सवाल अपने आप सॉल्व हो जाएगा। तो मान लिए पिता और पुत्र की वर्तमान आयु हमें ज्ञात करना है, तो मान लेते हैं कि पिता की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष तथा पुत्र की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष। प्रश्न का पहला भाग कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। तो 5 वर्ष पहले क्या होगा, आज अगर पिता की वर्तमान आयु अगर x वर्ष है तो 5 वर्ष पहले x - 5 होगा, और उसी तरह पुत्र की भी उम्र 5 वर्ष पहले y - 5 होगा। तो यह 7 गुना था, यानी x - 5 बराबर 7 × y - 5। जब इसको हम लोग सॉल्व किए तो एक हमें इक्वेशन मिला x - 7y = -30। और प्रश्न का जो दूसरा भाग कह रहा है कि 5 वर्ष बाद पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। तो 5 वर्ष बाद पिता की उम्र x + 5 और पुत्र की उम्र y + 5 हो जाएगा। तो पिताजी जो है पुत्र की उम्र की 3 गुने हो गए, तो पुत्र की उम्र में 3 से गुना कर देंगे तो दोनों बराबर हो जाएगा। और जब इस इक्वेशन को हमने सॉल्व किया तो हमें एक इक्वेशन मिला x - 3y = 10। अब ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2 है। यहाँ पर 1x है, इधर भी 1x है। सिंपली इसमें किसी चीज़ करने की आवश्यकता नहीं है, केवल 1 में से 2 को घटा लेंगे, चाहे या फिर 2 में से 1 को घटा लेंगे। तो एक पद हमारा, एक चर जो है विलोपित हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। तो हमने समीकरण 1 में से 2 को घटा लिया, घटाया तो हमें y का वैल्यू 10 प्राप्त हुआ। अब इस y के वैल्यू को हमने समीकरण 1 में रख दिया। आप समीकरण 1 या फिर समीकरण 2 किसी में भी रख सकते हैं। तो हमें x का मान 40 प्राप्त हुआ। तो x हमने किसे माना था, पिता की वर्तमान आयु को, यानी पिता की आयु 40 वर्ष हो गई, और y का जो वैल्यू है वह पुत्र की वर्तमान आयु है, यानी पुत्र की वर्तमान आयु 10 हो गई। आशा करता हूं कि यह प्रश्न आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। इस तरह के जितने भी प्रश्न आपके किताब में होंगे उसे आप लोग निश्चित रूप से हल कर पाएंगे। धन्यवाद।